घर में एक पुराना पाइप वाला मंजा पड़ा हुआ था और उस मंजे को जो है बनाने के लिए ख्याल आया। और सामने जो था सड़क पे मैंने देखा तो एक व्यक्ति जा रहा था जो उनको बुनता है, तो उससे बात की और फिर जो था उसके साथ रेट डिसाइड किया और इनमें से उसने एक पट्टी जो थी वो डिसाइड की कि कौन सी जो पट्टी है इसमें डलवानी है। ये जो है ये प्लास्टिक की पट्टियाँ होती हैं, तो उसमें अलग अलग रेट थे, जैसे 600 रुपये से लेकर 900 रुपये तक का रेट था। तो फिर मैंने एक मेडियोकर वाली पट्टी जो थी वो सिलेक्ट कर ली और उसके बाद जो है कंसर्न व्यक्ति ने पहले पुराना जो उसमें ताना वाना बुना हुआ था उसको निकाला और उसके बाद उसने बुनाई शुरू कर दी। तो ये बुनाई कुछ इस तरह से होती है। उसने बड़े टेक्निक से जो है था पहले उसकी पैमाइश ली और उसके बाद वो जो पट्टी थी वो निकाल के उसने उसकी कटिंग करके उसको बुनना शुरू कर दिया। अब ये जो टेक्निक थी, जब पुराने समय में जब ये मंजे बुने जाते थे तो उस समय नुआर हुआ करती थी और नुआर जो होती थी वो रेशे की या एक कपड़े की हुआ करती थी, तो तब बुने जाते थे। लेकिन उसके बाद ये प्लास्टिक के जो फोल्डिंग बेड होते हैं इनका ज़माना आ गया। अब ये जो ज़माना है इसमें इन सब चीज़ों में जो है वो अब प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा होने लग पड़ा है। इस मंजे का उपयोग हम तब करते हैं अधिकतर जब सर्दियों में धूप आदि सेकनी होती है या गर्मियों में कभी कहीं छाँव में बैठना है या शाम को कहीं बाहर जो है वो परिवार के साथ कहीं टॉपिक या कोई डिस्कशन करना होता है, तब हम इसको जो है यूज़ में करते हैं। तो उसके बाद इसका ये प्रोसेस चल पड़ा और धीरे धीरे वो प्रोसेसिंग में अपना ताना वाना बुन रहा था। और उसकी स्किल ये थी कि एक पट्टी के नीचे जो थी उस जो पट्टी को डाला जाता था, उसके बाद ऐसे इस तरह से निकाल के उसकी सेटिंग जो थी वो दूसरी पट्टी के साथ कर दी जाती थी। और इसमें खैर थोड़ा मेहनत वाला काम भी है। कंसर्न व्यक्ति जो आया हुआ था वो बता रहा था कि कांगड़ा से वो आए हैं और उन्होंने धीरे धीरे जो है अपनी ये जो काम है वो कहीं से सीखा, उसके बाद फिर किसी के साथ जाते थे, अब वो खुद ही जो है वो इस काम को करने लग पड़े हैं। तो परफेक्शन जो होती है वो पैरालाइज बना देती है एक बंदे को। तो परफेक्ट तो वो खुद को नहीं बोल रहा था, बट बोलता है कि नहीं, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि अच्छी चीज़ जो है प्रस्तुत करूँ। तो देखिए इस तरह से उसका जो है वो स्वरूप आ रहा है और किस तरह से अच्छी बुनाई उसने जो है वो की है। इसकी मैंने टाइटनेस के बारे में पूछा तो उसने बोला कि इसको साथ साथ में ही कसना पड़ता है। ये इस तरह से उसने बनावट की और उसके बाद ये धीरे धीरे जो था वो हमारा बेड तैयार हो रहा था। और आप देखिए किस तरह से वो इस चीज़ को बुन रहा है। और इसमें कुल मिला के मैंने उससे पूछा कि कितने मीटर जो है वो ये ताना बाना लग जाता है, तो उसने बताया कि ये लगभग 30 से 35 मीटर जो है वो एक बेड में लग जाता है। और उसके बाद उसने धीरे धीरे इन सब चीज़ों को कसने की कोशिश की। अब वो कसावड़ जो था वो एक एक पट्टी को खींच खींच के कर रहा था और देखिए आपके सामने उसने कितना अच्छा ये बुन दिया है। और स्किल देखिए कितनी फास्ट तरीके से जो है वो इसको उपयोग में ला रहा है। और जो लास्ट की 2 स्ट्रिप्स बची हुई थी उसको बोलता कि मैं एंड में जो है वो प्रॉपर कसावट के बाद ही करूँगा। और लास्ट की जो 2 स्ट्रिप्स थी अब उनको तैयार किया जा रहा है। और उसमें जब वो स्ट्रिप्स फाइनलाइजेशन के लिए तैयार हुई थी तो उसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा था। जैसे उसने प्रॉपर ये जो थी तो थोड़ी ताकत लगा करके उस चीज़ को कसा। और ये देखिए आपके सामने वो कैसे एक एक स्ट्रिप को नीचे करके जो है वो उसको कस रहा है। और देखिए कितनी अच्छी बनावट जो है वो तैयार हो गई है। और लास्ट में उन्होंने फाइनल स्टेप में जो था वो 2 पेच और नट बोल्ट लगाकर उसको जो है वो फाइनल रूप दे दिया। और लास्ट में जब वो स्टेप थी उसको पाइप के साथ उसने नट बोल्ट के साथ जो है वो अच्छे से कस दिया। इसके लिए उसने एक औजार की सहायता से जो है वो छेद किए पाइप में और उसमें प्रॉपर वो पेच लगा करके और उसको कस दिया। और देखिए इस तरह से जो है वो हमारा बेड तैयार हो गया है। आपको मंजा कैसा लग रहा है? वो अगर अच्छा लग रहा होगा तो उस बंदे की मेहनत के लिए भी एक लाइक करना है और बाकी वीडियो को भी जो है वो आपने सराहना है कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।